Hello, good morning, dear students. Today we discussed BSc Part First. Paper is Mechanics. Topic the Lorentz Transformation. इससे पहले हमने किसी दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो रोटेशन फॉर्म में हो, एक निर्देश तंत्र जो है दूसरे निर्देश तंत्र से किसी वन डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल या फ्री स्पेस के अंदर मूवमेंट कर रहा हो, तो उन दोनों निर्देश तंत्रों के अंदर उस पार्टिकल की स्थिति या उसके कोऑर्डिनेट को हमने एक से कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करने की अलग अलग मेथड जो है वो पढ़ रखे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देख रखा। इन सब ट्रांसफॉर्मेशन में अंदर हमने जो था वो टाइम उसको इन्वेरेंट माना, निश्चर माना, और दोनों जो है यानी घटना जो है एक स्थिर में और दूसरे किसी चालक निर्देश तंत्र से किसी एक पॉइंट को प्रेक्षण किया जा रहा, तो हमने वहाँ पर समय को निश्चित मानते हुए या अनिश्चर मानते हुए या इन्वेरेंट मानते हुए जो है वो कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट किया। लेकिन मोरले और जो माइकलसन और मोरले का एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट के बाद मोरले और माइकलसन एक्सपेरिमेंट के बाद जो उस एक्सपेरिमेंट से हमें ये ध्यान हुआ कि टाइम जो है वो इन्वेरेंट नहीं है। तो फिर आइंस्टीन ने इसके ऊपर उसकी कुछ जो थे मोरले और माइकलसन एक्सपेरिमेंट, उसकी कुछ कमियां या उसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स थे उनसे वापस कुछ निष्कर्ष डिस्कस किए थे आइंस्टीन ने। और उस आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या अपेक्षता के सिद्धांत के बारे में बताया, जिसमें जो है सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के अंदर जो है एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में भी सेम क्वांटिटी होगी। और दूसरा दिया था कि जो है प्रकाश का वेग है वो मुक्त आकाश के अंदर किसी भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र या किसी भी निर्देश तंत्र के अंदर जो है निश्चित रहता है। तो टाइम को इन्वेरेंट न मानते हुए वहाँ पर प्रकाश के वेग को इन्वेरेंट माना, अर्थात अपेक्षता के सिद्धांत से भौतिकी के नियमों की सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में निश्चितता बनी रहनी चाहिए, किंतु यदि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत या मैक्सवेल समीकरणों की विभिन्न निर्देश तंत्रों में निश्चितता देखने के लिए गैलीलियन रूपांतरण को उपयोग में लावे तो इन समीकरणों की जो है निश्चितता वैध नहीं रहती। साथ ही गैलीलियन रूपांतरण प्रकाश के वेग की निश्चितता की कसौटी पर भी खरा नहीं उतरता। अर्थात यांत्रिकी की उन समस्याओं में जहां कण का वेग प्रकाश के वेग की कोटि का होता है, वहां गैलीलियन रूपांतरण से प्राप्त परिणाम प्रायोगिक तथ्यों से मेल नहीं रखता है। अपेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत के साथ अनुरूपता बनाए रखते हुए दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो परस्पर अपेक्षित गति में किसी एक घटना के निर्देशों को परस्पर संबंध करने के लिए नवीन रूपांतरण आवश्यक है। यह रूपांतरण समीकरण लोरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। रूपांतरण को डच भौतिक वैज्ञानिक एम.एच. लॉरेंज ने आइंस्टीन से पहले ही प्राप्त कर लिया था, जिसके पीछे विद्युत चुंबकीय समीकरणों की विभिन्न निर्देश तंत्रों में समरूपता दिखाने का उद्देश्य था, जिसको आइंस्टीन ने बाद में इन रूपांतरणों का महत्व को समझाया। सपोज हम मान के चले कि दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र, एक S और दूसरा S डैश। निर्देश तंत्र S का मूल बिंदु O तथा उसकी एक्सिस X Y Z और निर्देश तंत्र S डैश का मूल बिंदु O डैश और उनकी एक्सिस जो है वो X डैश Y डैश और Z डैश। ये निर्देश तंत्र S के रेस्पेक्ट में पॉइंट P की स्थिति सदिश O डैश P तथा O के रेस्पेक्ट में पॉइंट P का स्थिति सदिश O P है। तो O से P तक ट्रेवल करने के लिए टाइम लगा T, देन डिस्टेंस CT, और O डैश से P को डिस्टेंस टाइम करने के लिए CT डैश। माना S डैश जो है वो क्या है, S के सापेक्ष धनात्मक X दिशा में समान वेग से गतिशील है। तो दोनों तंत्रों के अक्ष परस्पर समांतर है। तो किसी क्षण T डैश इजिकल टू T डैश के, या इसको जीरो मान के चले, प्रारंभिक में वो दोनों संपाती है O और O डैश। अर्थात T डैश इजिकल टू जीरो प्रारंभ में O पर स्थित प्रकाश स्रोत से एक
लाइट फ्लैश उत्पन्न होती है। समय व्यतीत होने के साथ यह c वेग से एक गोलीय तरंगाग्र स्पेरिकल वेव फ्रंट जिसका केंद्र O पर है के रूप में प्रसारित होती है। तो अपेक्षिता के प्रथम अभिगृहित के अनुरूप यह तरंगाग्र S डैश में भी गोलाकार होगा, तो इसका केंद्र O डैश पर वह वेग c होगा। जब प्रकाश किसी बिंदु पर पहुंचता है तो O व O डैश पर स्थित प्रेक्षक के सापेक्ष इस बिंदु के संगत प्रकाश जब किसी बिंदु P पर पहुंचता है तो O व O डैश पर स्थित प्रेक्षक के सापेक्ष इस बिंदु के संगत स्थितियां व समय क्रमशः x, y, z, t तथा x डैश, y डैश, z डैश, t डैश द्वारा निर्धारित करते हैं। निर्देश तंत्र S में P तक पहुंचने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय t = OP/c, देन OP = x² y² z² की पावर ½ या x² y² प्लस z² c² t² या x² y² z² माइनस c² t² 0। इसको कहते हैं हमने इक्वेशन नंबर 1। तो अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार तंत्र S डैश में भी प्रकाश का वेग c है, अतः इस तंत्र में प्रकाश के P तक पहुंचने में लगा समय t डैश = O डैश P/c x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर की पावर ½ देन x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर माइनस c² t डैश स्क्वायर 0 को कहते हैं हमने इक्वेशन नंबर 2। देन समीकरण 1/2 निर्देश तंत्र S व S डैश में एक गोलीय तरंगाग्र के समीकरण है, अतः x, y, z, t व x डैश, y डैश, z डैश, t डैश को संबंधित करने वाले समीकरण इस प्रकार होने चाहिए कि इनकी सहायता से समीकरण 1 और 2 में रूपांतरित हो जाए, अर्थात प्रतिबंध x² प्लस y² प्लस z² माइनस c² t² x डैश स्क्वायर y डैश स्क्वायर z डैश स्क्वायर माइनस c² t डैश स्क्वायर 0। इक्वेशन 3 संतुष्ट होना चाहिए। देन समीकरण 1 व 2 भौतिकी के मूल नियमों के अनुरूप निश्चित होना चाहिए, क्योंकि निर्देश तंत्रों के सापेक्षिक गति केवल x दिशा में मानी गई, अतः y डैश = y, z डैश = z लिया जा सकता। अतः समीकरण रूपांतरण समीकरण इस प्रकार होने चाहिए कि x² माइनस c² t² x डैश स्क्वायर माइनस c² t डैश स्क्वायर 0। यदि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण x डैश = x माइनस vt या t डैश = t का प्रयोग करें तो x डैश स्क्वायर माइनस c² t डैश स्क्वायर x माइनस vt का होल स्क्वायर माइनस c² t डैश स्क्वायर x² माइनस c² t² प्लस v² t² माइनस 2x vt नॉट इक्वल टू x² माइनस c² t², क्योंकि इधर जो है राइट साइड में पद v² t² माइनस 2x vt अतिरिक्त, अतः गैलीलियन रूपांतरण समीकरण यहाँ काम में ले तो समीकरण 3 व 4 द्वारा व्यक्त प्रतिबंध का पालन नहीं होता, अतः नवीन रूपांतरण समीकरण आवश्यक है। अतः x डैश व x को संबंध करने के लिए यह नवीन रूपांतरण है x डैश = गामा x माइनस vt, जहाँ गामा x व t से स्वतंत्र कोई चर है, जो इसके प्रस्तावित स्वरूप में लिखने के लिए कारण निम्नलिखित कारण। पहला, यह एक सरल रेखीय है। दूसरा, x व x डैश में रेखीय है। s में एक घटना के लिए s डैश में भी एक ही घटना होनी चाहिए। गामा = 1 के लिए उपरोक्त समीकरण गैलीलियन रूपांतरण में बदल जाती है, जो न्यूटनियन यांत्रिकी में सत्य है। यदि s डैश से s में रूपांतरण ज्ञात हो तो भौतिकी नियमों को तुल्यता से यह रूपांतरित होगा। x = गामा x डैश माइनस v माइनस t डैश = गामा x डैश प्लस vt डैश। क्योंकि s डैश s के सापेक्ष v वेग से गतिशील है, तो s जो है s डैश के सापेक्ष माइनस v वेग से गतिशील होगा। दोनों ही तंत्रों में गुणांक गामा समान है, क्योंकि इसे x t या x डैश t डैश पर अर्थात तंत्र पर निर्भर नहीं माना गया। तो दोनों निर्देश तंत्रों के लिए समय निर्देशांक t व t डैश समान नहीं है। इसके लिए समीकरण
5 से एक्स डैश का मान रखने पर देन एक्स इज इक्वल टू गामा माइनस एक्स माइनस वी टी प्लस वी टी डैश x by gamma is equal to gamma x minus gamma vt plus vt dash, then t dash is equal to gamma t plus x upon v gamma square minus x upon v, या gamma t minus x upon v, या 1 माइनस गामा स्क्वायर। तो समीकरण 3.5 व 7 से क्रमशः एक्स डैश व टी डैश का मान समीकरण 3.4 में रखने पर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर टी माइनस एक्स अपॉन वी कॉस तक 1 माइनस गामा स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन सॉल्व इट, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xt गामा 1 माइनस गामा स्क्वायर। रीअरेंज इट, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर कॉमन ले लिया, देन एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी, देन नेक्स्ट पद में माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर कॉमन ले लिया, देन गामा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xt वी कोष्टक में 1 माइनस गामा स्क्वायर। तो समीकरण 3.8 के दोनों ओर टी स्क्वायर के गुणाकों की तुलना करने पर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, या गामा स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, या गामा स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, जो हर में है उसमें सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, देन 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, देन गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो 3.5 में गामा का मान रखने पर एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको नोटेड किया इक्वेशन 3.10। देन समीकरण 3.7 में गामा का मान रखने पर टी डैश इज इक्वल टू गामा टी माइनस एक्स अपॉन वी 1 माइनस गामा स्क्वायर वी स्क्वायर, या गामा इज इक्वल टू टी माइनस एक्स वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या गामा टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, या टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट में वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ जो इक्वेशन है इक्वेशन 10 और 11 यह लॉरेंट्ज़ रूपांतरण कहलाती है, जैसा कि पूर्व में वर्णित किया जा सकता है। यदि दोनों तंत्रों की x, y व z अक्ष समांतर है तथा आपेक्षिक गति केवल x दिशा में, इस कारण y इज इक्वल टू y डैश और z इज इक्वल टू z डैश, देन x डैश इज इक्वल टू गामा कोष्टक में x माइनस वी टी, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z, और टी डैश इज इक्वल टू गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लॉरेंट्ज़ गुणांक कहलाता है। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।